स्वागत है आपका दून यात्रा में। और दून यात्रा में इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं हवन और उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। आपको लग रहा होगा कि हम हवन के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे वातावरण में हर एक कण की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे घर और हमारे आसपास के वातावरण में हवन की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। हवन सामग्री अगर आप बाज़ार से, जो कि बहुत ही नॉर्मल प्राइस में मिल जाती है आपको, उसे तो आप बड़ी आसानी से किसी भी मार्केट से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप और अच्छी तरह से शुद्धता से हवन सामग्री को अपने घर में ही इकट्ठा करके आप बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि आज अचानक दून यात्रा में हम इस विषय पे क्यों बात कर रहे हैं। कभी कभी हमारे घर में कुछ ऐसे छोटी छोटी बुखार, जुकाम या इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं और लगातार लोगों को कहते हुए ये भी सुनते हैं कि एक से जुकाम दूसरे को हो गया और एक से बुखार दूसरे को। जो छोटे छोटे कण होते हैं बीमारियों के, जो हमारे घर के अंदर ही होते हैं, उनको भी ख़त्म करने में हवन सामग्री बिल्कुल, क्योंकि इसका प्रमाण हमारे वेद हैं और साइंस भी इस चीज़ का प्रमाण देता है। हवन सामग्री अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो आम के जो सूखे पत्ते होते हैं, जो गुलाब की पत्तियां होती है, उनको सुखाकर पीस लीजिए। जैसे हम धूप बत्ती सुबह दिया बाती करते हैं अपने भगवान को, और आज नवरात्रों के दिनों में हम लोग इस विषय पे बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से हम लोग सुबह पूजा पाठ करते हैं, वैसे ही आप एक छोटा सा हवन कुंड ले सकते हैं और घर के जब सब सदस्य एक साथ पूजा पाठ करते हैं और बारी बारी से वो उसमें एक दो आहुतियाँ भी दें, तो इससे आपकी श्रद्धा भी पूरी होती है और वातावरण आपके घर का, आसपास का, आपको शांति भी देता है और स्वस्थ भी रखता है। आपके आसपास का वातावरण और आपके घर का वातावरण, जब 10 सदस्य, 10 घर और 10 अलग अलग क्षेत्र के लोग इस तरह से हवन करेंगे, तो हमारा हृदय तो अपने भगवान के प्रति, श्रद्धा के प्रति उजागर होगा ही, साथ में जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी इस चीज़ को महसूस करेंगे। जैसे कि आप किसी भी हवन को होते हुए देखते हैं या फिर कहीं से गुजरते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी सुगंध आपके अंदर समाहित होती है और वो बहुत अच्छा फील देती है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। वैसे हम अगर बनारस, खासकर वृंदावन, ऐसे क्षेत्रों में जब जाते हैं, तो वो ब्राह्मणों के घर में आपको बड़ी आसानी से घर के प्रांगण में, मंदिर में हवन कुंड मिल जाता है। लेकिन अगर आपके लिए ऐसा संभव ना हो तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि हम इतना बड़ा हवन कुंड कैसे अपने घर में स्थापित करें। आप छोटा सा हवन कुंड मिट्टी का भी बना सकते हैं। छोटे हवन कुंड मिलते भी हैं, लेकिन अपनी पूजा घर में हवन कुंड को स्थान ज़रूर दीजिए। सामग्री जैसा कि मैंने बताया बहुत आसानी से मिल जाती है। देसी घी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इतना सा हवन कुंड है और घर के सभी 5 या 10 सदस्य एक एक आहुति भी अपने किसी भी मंत्र के साथ, और अगर मंत्र याद ना हो तो गायत्री मंत्र तो आप सभी जानते हैं, इस मंत्र की सहायता से भी आप एक एक हवन में आहुति देकर अपने दिन की शुभ शुरुआत कर सकते हैं। वृंदावन में और जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण के भी भक्त होते हैं, वो तो इस चीज़ को रेगुलर ही करते हैं। सनातन धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको इस दिनचर्या को अपने जीवन में ज़रूर ढालना चाहिए। यही संदेश दून यात्रा आप सबके बीच में रखती है। और एक बार फिर से आपको नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर से जुड़े रहिए, धर्म से जुड़े रहिए और देखते रहिए दून यात्रा।